हाँ जी, ये है उदाहरण नंबर 7, प्रश्नावली है 2.3 और बहुपद चैप्टर है, कक्षा 9th का ये प्रश्न है और बुक है NCERT। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में आपको क्या पूछा है कि यदि x-1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान आप ज्ञात कीजिए। इसमें एक अननोन अननोन वर्ड दे रखा है k, जिसका हमें क्या है वैल्यू निकालनी है, जिसका हमें मान निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमें x-1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ये भी एक रैखिक बहुपद है और इसका शून्यक हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए x इजिकल टू, इस एक का मैं पक्षांतरण कर दूंगी तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए इस बहुपद का एक ये क्या आ गया, शून्यक आ गया। ठीक है, शून्यक आ गया। अब इस शून्यक से क्या करेंगे हम कि जो हमें बहुपद दिया हुआ है, अगर यदि ये इसका शून्यक है और यदि ये बहुपद इस बहुपद का ये गुणनखंड है तो इसका शून्यक जो होगा वो इसका भी शून्यक होगा। मतलब इसका शून्यक जो होगा वो, यदि जैसे इसका शून्यक, जैसे अब एक में यहाँ एक रख दूँगी तो 0 आ गया, तो 0 आना चाहिए। शून्यक रखने पर बहुपद का मान 0 आना चाहिए। तो यदि ये इसका गुणनखंड है, ये वाला जो रैखिक बहुपद है वो इस बहुपद का यदि गुणनखंड है तो इसका शून्यक इसमें रखने पर मान 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए आइए कैसे करते हैं इसको। देखिए माना, अब एक बहुपद मान लेते हैं इसको हम px। ठीक है, तो ये आएगा 4x की घात 3, 3x की घात 2, 4x प्लस k। ठीक है, ये हमने एक बहुपद मान लिया है। अब इसमें रखेंगे x इजिकल टू 1 रखने पर। ठीक है, ये वाला 1 हमें रखना है क्योंकि ये इसका शून्यक है, और यदि ये इसका गुणनखंड है तो ये इसमें भी इसका ये शून्यक यहाँ रखने पर, x की जगह 1 रखने पर जो होगा वो इसका भी मान क्या है, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x की जगह 1 रखना है हमें, 4 1x क्यूब 3 1 की पावर 2 4 1 प्लस k। ठीक है, अब देखिए 1 की घात 3 होती है तो उसका 3 ही होता है, क्योंकि 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा प्लस k आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि ये इसका शून्यक जो है इसमें रखने पर इसका मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 प्लस k इजिकल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई, इसको मैं उधर पक्षांतरण कर दूंगी तो ये आएगा -3। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 रखने पर इस बहुपद में, 1 रखने पर इसका शून्यक रखने पर इसका मान क्या है, 0 आना चाहिए अगर ये इसका गुणनखंड है तो। ठीक है, इसीलिए मैंने फिर इसमें जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ वहाँ मैंने 1 रख दिया है और इक्वल टू 0 कर दिया है, क्योंकि इसका शून्यक जो है रखने पर 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये एक अननोन वैल्यू है, एक जो हमें वैल्यू जो दे रखी है, k जो दे रखा है, जिसका कि मान हमें नहीं पता है, उसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 3, तो हमें यही फाइंड करना था, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, आया आपको समझ में? नहीं आया, देखिए क्या है ये, इसको जब हम एक्सरसाइज करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोबारा समझा देती हूँ मैं कि यदि एक रैखिक बहुपद इस बहुपद का यदि गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाएगा कि यदि इसका शून्यक जो है इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान भी 0 आना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ यूज़ किया, यहाँ इसका शून्यक निकाला, इसमें
जो बहुपद है उसमें हमें मान रखने पर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका शून्य इसका शून्य बराबर होना चाहिए। जब इसका शून्य हम इस पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इसमें आगे 0 रखा है तो एक के दे रखा है जो कि हमें निकालना है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके के का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।